बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए आलू और पनीर के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही अलग सी रेसिपी है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो आपने बिल्कुल इसको मेरे तरीके से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए जो जो मुझे सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सेम वैसे ही बनाना है इनको। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है आलू बॉयल करके उनको मैश कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और रेड चिली और ऐड कर रही हूँ ये गरम मसाला और ये ग्रीन चिली और ये है मेरे पास कुटी हुई रेड मिर्च और ये है मेरे पास ज़ीरा और ये है मेरे पास लेमन जूस और ये है मेरे पास एक अंडा और ये है बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और ये है मेरे पास पनीर। इसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया था। तो इसको आपने एक चम्मच की मदद से इसके अंदर आलूओं के अंदर जो आलू हमने मैश किए हैं इसके अंदर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और ये ज़ीरा है मेरे पास, ये है 1 टीस्पून, ये ऐड कर दें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन एक कटी हुई ग्रीन चिली और ये थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ और ये लेमन जूस। इसको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट इसको फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। उसके बाद ही हम इसके कबाब बनाएंगे जब ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है। तो अब मैं इसके कबाब बनाने शुरू कर देती हूँ। हाथों पे आपने हल्का सा ऑयल लगा के इसके ये कबाब बना लेने हैं। ये देखें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो कबाब बनाने के बाद भी आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये देखें ये रेडी हो चुकी हैं, मैंने फ्रिज में रखे थे, अब मैंने निकाली हैं। अब मैं इसको तलना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो है ये एक अंडा जो है अच्छे से फेंट लिया है। तो व्यूअर्स, इसके लिए मुझे चाहिए सूजी से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इनका टेस्ट भी अलग से आएगा। तो सबसे पहले जो है ये मैंने कबाब को अंडे में डिप करना है, ये देखें इस तरीके से। और बाद में मैं इस पे एक कोटिंग जो है वो सूजी की करूँगी। इस पे आपने अच्छे से सूजी जो है लगा के इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक एक करके आपने तमाम टिक्कियाँ ऐसे ही बना लेनी हैं। तो इसके लिए जो आंच है वो ज़्यादा हम लो नहीं रखेंगे, दरमियानी आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो अब जो है मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये एक तरफ से रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखें, ये कबाब आपने घर में ट्राई ज़रूर करने हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो देख लेंगे दोनों साइड से पक गए हैं तकरीबन। और मैं अब इसको निकाल लूँगी एक डिश में। तो ठीक है, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं देखने में भी कितने क्रिस्पी हैं, ठीक इसी तरह खाने में भी मज़ेदार होंगे। तो आपने घर में ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।